5 साल पहले जब तुम मजदूरी करते थे, तुमने एक अजनबी को खाना खिलाया था। सलीम सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया, एक रात वह काम से लौट रहा था। स्टेशन के पास एक आदमी भूखा पड़ा था। सब लोग उसे पागल समझकर भाग रहे थे। सलीम ने अपनी जेब में रखे आखिरी पैसे से उसे रोटी खरीदी थी। जिन्न बोला, वह मैं था, इंसानी शक्ल में। तुम्हारी उस नेकी ने मेरे दिल को छू लिया। तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सलीम की आंखें भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक छोटी सी मदद इतनी बड़ी वजह बन जाएगी। जिन्न ने आगे कहा, हम हर किसी की मदद नहीं करते, सिर्फ उनके साथ खड़े होते हैं जिनकी नीयत साफ हो। उसने सलीम की तरफ देखा। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारा अल्लाह पर यकीन, सब कुछ हमने देखा है। सलीम रो पड़ा। मगर लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे अजीब समझते हैं। जिन्न की आंखों में हल्की सी उदासी आई। जो सच्चा होता है उसे दुनिया पहले ठुकराती है। उसने कहा, लेकिन याद रखना, असली इज्जत अल्लाह देता है। तभी अचानक कब्रिस्तान में किसी के आने की आवाज आई। सलीम डर गया। जिन्न बोला, किसी को हमारे बारे में मत बताना, अभी नहीं। और वह फिर हवा में घुल गया। सलीम वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन अब डर नहीं था, अब यकीन था। अगले कुछ दिन सलीम की जिंदगी में अजीब बदलाव आने लगे। आयशा की तबीयत रोज बेहतर होने लगी। बच्चे खुश रहने लगे। घर में बरकत सी आ गई। लेकिन उसी के साथ गांव में अजीब बातें भी फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे, ये कब्रिस्तान में रहता है, जरूर कुछ करता है। कुछ बोले, इस पर साया है। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। सलीम को पता चल गया कि लोग उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। उसका दिल दुखी हो गया। वह तो किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक दिन चौधरी अकबर, गांव का सबसे अमीर आदमी, उसके पास आया। बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े। उसने घमंड से कहा, सलीम, सुना है तुम्हारे पास जिन्न आते हैं? सलीम सन्न रह गया। नहीं, ये सब झूठ है। चौधरी हंसा। झूठ? लोग कह रहे हैं तुम्हारी बीवी ऐसे ही ठीक नहीं हुई। उसने आंखें तरेरी। अगर सच है तो मुझे भी अमीर बना दो। सलीम गुस्से में बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। चौधरी ने जाते जाते धमकी दी, अगर मुझे कुछ पता चला तो गांव में तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। उस रात सलीम बहुत परेशान था। उसने जिन्न को पुकारा। आपने कहा था किसी को ना बताऊं, लेकिन लोग खुद ही बातें बना रहे हैं। जिन्न फिर सामने आया। यही इम्तिहान है, उसने कहा। सच का रास्ता आसान नहीं होता। सलीम बोला, चौधरी अकबर मुझे बदनाम करना चाहता है। जिन्न की आंखों में आग सी जल उठी। वह लालची है। उसने पहले भी हमें अपमानित किया था। सलीम हैरान हो गया। आप उसे जानते हैं? जिन्न बोला, वह वही आदमी है जिसने स्टेशन पर हमें भगा दिया था, कुत्ते छोड़ दिए थे। सलीम समझ गया। अब कहानी पूरी हो रही थी। जिन्न ने कहा, वह तुम्हें फंसाने वाला है, झूठे इल्जाम लगाएगा। सलीम डर गया। तो मैं क्या करूं? जिन्न ने गंभीर होकर कहा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, सच्चाई सामने खुद आएगी। उसने चेतावनी दी, जो होने वाला है उसमें तुम्हें सब्र रखना होगा। फिर वह गायब हो गया। सलीम की रात बेचैनी में गुजरी। उसे एहसास हो गया था कि अब उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। एक तरफ करामत, दूसरी तरफ बदनामी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सब सह पाएगा, लेकिन दिल में अल्लाह पर भरोसा था। सुबह गांव में शोर मच गया। चौधरी अकबर ने ऐलान कर दिया कि वह एक बड़े ओंझा को बुलाएगा जो सलीम की सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोग जमा होने लगे। कोई डर रहा था, कोई तमाशा देखने को उत्सुक था। सलीम दूर से सब देख रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे याद आया जिन्न ने क्या कहा था, सब्र रखना। वह घर जाकर नमाज पढ़ने बैठ गया। बच्चों ने पूछा, अब्बू, बाहर क्या हो रहा है? सलीम ने उन्हें सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, तुम सच्चे हो। उसकी बात सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसे ताकत मिली। उसे नहीं पता था कि अगले दिन क्या होने वाला है, लेकिन वह जानता था अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। और सलीम को यह बात अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सुबह होगी। वह उस रात देर तक सो नहीं पाया। करवट बदलता रहा। कभी बच्चों को देखता, कभी आयशा के चेहरे को, जो अब पहले से काफी बेहतर लग रही थी। उसकी सांसें अब पहले जैसी भारी नहीं थी। चेहरे पर हल्की सी रौनक लौट आई थी। और यही बात सलीम को बार बार उस रहस्यमयी जिन्न की याद दिला रही थी।
وہ سمجھ گیا تھا کہ اللہ نے اس کی سن لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ڈر بھی دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ چودھری اکبر اب کوئی بڑی